तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? आप लोग यार बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है ये भी जनरल नॉलेज से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि जनरल नॉलेज से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस बार, जैसा मुझे पता चल रहा है। जो न्यू अपडेट आ रही है उससे जो मुझे पता चल रहा है, जो मैंने अभी स्कूल में चर्चा की है, बात की है कि किस टाइप के ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लग रहा है इस बार जनरल नॉलेज से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एक भी पॉइंट को जनरल नॉलेज में मिस नहीं करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो बेटा आज की टॉपिक है स्पोर्ट्स जीके से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है बेटा? स्पोर्ट्स जीके से रिलेटेड आज का टॉपिक है। एक भी टॉपिक मिस नहीं करूंगा। कौन से गेम में कितने प्लेयर होते हैं, नेशनल गेम्स अपना क्या है, इंटरनेशनल गेम्स क्या है, जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड टॉपिक है, ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है, आज सारे टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। और याद रखना, जितना बता रहा हूं इससे बाहर 1% भी स्पोर्ट्स के पूछे नहीं जाएंगे। तो फालतू का आप लोग परेशान मत होना, मेरे साथ बने रहना लास्ट तक, देखना आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा मेरे हर टॉपिक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग देखिए कहां पर है। सबसे पहले टॉपिक पे बात करते हैं बेटा। पहला टॉपिक जो है बेटा हमारा इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स एंड नंबर ऑफ प्लेयर्स है। हर स्पोर्ट्स के जितने इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स है बेटा, उन सब के प्लेयर के नाम नंबर पता होने चाहिए आप सभी को। जितने भी स्पोर्ट्स है उनके प्लेयर के नंबर आपको पता होने चाहिए। अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। यही कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात नहीं कर रहे हैं, आप किसी का भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे, जैसे यूटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट की बात करेंगे, या कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम और लाइन में देना चाहेंगे, सबके लिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पुट होते हैं। तो आप सभी को जितने भी प्लेयर होते हैं उनके नाम जरूर याद होना चाहिए। जैसे कि मैंने कुछ का दिया है, आपको याद कर लेना। सीएम श्री वाले क्लास 6 और 9 दोनों लोग जितना दिए बेटा, इसको जरूर रेडी करके जाना, प्रिपेयर करके जाना, इसे मिस मत करना मेरे भाई। चलो स्टार्ट करते हैं। आप लोग देखो कहां पर है। सबसे पहले बात करते हैं बेटा स्पोर्ट्स एंड नंबर ऑफ प्लेयर्स, उसके बारे में चर्चा करते हैं। जो अक्सर सबसे ज्यादा पूछा जाता है अभी, वो क्रिकेट के बारे में पूछा जाता है। तो क्रिकेट आप लोग याद रखना बेटा, क्रिकेट में टोटल जो प्लेयर होते हैं वो 11 प्लेयर होते हैं, मतलब 11 प्लेयर होते हैं। उसके बाद फुटबॉल में कितने होते हैं? इसमें भी 11 प्लेयर होते हैं। फिर हमारे कबड्डी में कितने होते हैं? तो कबड्डी में हमारे कितने होते हैं? 7 प्लेयर होते हैं। हॉकी बताना भूल गया, तो हॉकी में कितने होते हैं बेटा? 11 होते हैं। और हॉकी क्या है? इंडिया का नेशनल गेम्स है, ये भी याद रखना, ठीक है। आगे वॉलीबॉल में कितने होते हैं? 6 प्लेयर होते हैं। बास्केटबॉल में 5 होते हैं। खो खो में कितने होते हैं? 9 होते हैं। बैडमिंटन में 1 और 2 होते हैं। टेनिस में भी 1 और 2 होते हैं। बहुत बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और बहुत बार पूछा जाता है। क्या लिख के आएगा? साफ लिखा जाएगा, हाउ मेनी प्लेयर्स ऑफ द ईयर इन द क्रिकेट टीम, या ऐसे कोई भी टीम के बारे में, जिस भी टीम के बारे में चर्चा किया जाएगा उनके बारे में बता दिया जाएगा और 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। वो अक्सर आपको कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन होंगे। तो इसके लिए आप लोग क्या करना, अभी जितना लिख रहा हूं इसको जरूर रेडी कर लेना, ठीक है, इसे मिस मत करना। चलो आगे चलते हैं। फिर सेकंड टॉपिक पे हमारा क्या है? फेमस स्पोर्ट्स प्लेयर के बारे में चर्चा किया गया है। अब इससे पहले हम लोगों ने प्लेयर्स नंबर के बारे में चर्चा किया बेटा, अब हम लोग किसके बारे में चर्चा करेंगे? स्पोर्ट्स प्लेयर के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप लोग देखो, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेयर के नाम दिए गए हैं जो बहुत ही ज्यादा अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है जरूर से जरूर पूछे जाते हैं। पहला नीरज चोपड़ा का नाम पूछा जाता है, जो कि जेवलिन थ्रो के लिए बहुत ही ज्यादा भारत में प्रसिद्ध थे, और ये ऐसे नाम है जो हमेशा आप सभी को याद रखना चाहिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है अपने इंडिया के लिए। देन सेकंड विराट कोहली है। विराट कोहली मेरा फेवरेट है, जर्सी नंबर 18 बहुत ही ज्यादा फेवरेट है हमारी, ठीक है। इनका ये किससे रिलेट करते हैं? क्रिकेट से रिलेट करते हैं। रोहित शर्मा क्रिकेट से रिलेट करते हैं। स्मृति मंडाला क्रिकेट से रिलेट करते हैं। पीवी संधू बैडमिंटन से रिलेट करते हैं। मैरी कॉम बॉक्सिंग से रिलेटेड करते हैं। साइना नेहवाल बैडमिंटन से रिलेट करते हैं। उसके बाद फिर हम बात करते हैं नेहू भाकर, ये कौन है? शूटिंग से स्पोर्ट्स करते हैं। फिर हमारा है सुमित अंतिल, ये किससे है? एथलेटिक्स है। तो आप इसको याद रखना, जितना बता रहे बेटा, आप इनमें से कोई भी प्लेयर के नाम और देन वो किससे रिलेट करते हैं इसको मत छोड़ना बेटा, अक्सर एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये तभी आपको याद रहेगा जब एक बार रिवीजन कर लोगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम चर्चा करते हैं इंपॉर्टेंस कप एंड ट्रॉफी के बारे में चर्चा करते हैं। किसके बारे में चर्चा करेंगे? इंपॉर्टेंस कप एंड ट्रॉफी। उससे पहले अभी मैंने किसके बारे में चर्चा कर लिया? प्लेयर्स ऑफ नंबर, और कौन से प्लेयर किससे रिलेट करते थे। जितना बताया बेटा आप इसको जरूर कंप्लीट करना, एक भी टॉपिक को मिस किए आपको नुकसान होगा।
जरूर से जरूर कुछ भी पॉइंट को या कुछ भी टॉपिक को आप मिस मत करना मेरे भाई, लास्ट तक बने रहना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। जो मैं बता रहा हूं आप और भी यूट्यूब चैनल पे सर्च कर लेना, ऐसे फैक्ट बातें नहीं बता रहे हैं, तुम लोगों को लॉन्ग घुमाया जा रहा है, जो कि वो इतना आएगा नहीं। अभी तुम्हारे लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट टू इंपॉर्टेंट चीजों को सीखने की जरूरत है और याद करने की जरूरत है। दिन थर्ड नंबर पे मैं किस पर चर्चा कर रहा हूं बेटा, इंपॉर्टेंस कप एंड ट्रॉफी के बारे में चर्चा किया जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं हम कप और ट्रॉफी और स्पोर्ट्स की बात करते हैं। वर्ल्ड कप पे क्रिकेट है हमारा, याद करना T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट से रिलेटेड किया गया है। फिर हमारे रजनी ट्रॉफी किससे क्रिकेट से रिलेटेड है, IPL भी क्रिकेट से रिलेटेड है। फिर हमारे बेटे इसमें कौन सा विंबलडॉन है, ये किससे रिलेटेड है, टेनिस से रिलेटेड है। डिवाइस कप किससे रिलेटेड है, टेनिस से रिलेटेड है। फिर थॉमस कप किससे रिलेटेड है, बैडमिंटन से रिलेटेड है। अर्बन कप किससे है, बैडमिंटन से रिलेटेड है। हॉकी वर्ल्ड कप किससे है, हॉकी से रिलेटेड है। फिर संतोष ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, फुटबॉल से रिलेटेड है। तो आप याद रखना कौन से कप ट्रॉफी किस स्पोर्ट्स के अंतर्गत आते हैं, वो आप याद रखना। बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन ये भी है, तो आप याद रखना। जितने दे रहा हूं बेटा इसे जरूर से जरूर कॉपी में नोट कर लेना, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर कहना भैया वीडियो बहुत अच्छा था, नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं भाई, लेकिन आप याद रखना जितना बता रहा हूं आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, अब चर्चा करते हैं फोर्थ नंबर पे क्या दिया है। फोर्थ नंबर पे क्या है बेटा हमारा, इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स और स्टेडियम्स इन इंडिया। जितने स्पोर्ट्स फेमस है अपने इंडिया के लिए, इंडिया में, उनके बारे में बताया गया है। सबसे पहले आप लोग देखो कौन कौन से हैं। पहला जो स्टेडियम है वो वानखेड़े स्टेडियम है जो कि मुंबई में है। दूसरा ईडन गार्डन्स है जो कि कोलकाता में है। तीसरा फौरासा कोतवाली स्टेडियम है, ये हमारा दिल्ली में है। फिर कौन सा है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। तुमसे जो पेपर में पूछा जा सकता है नरेंद्र मोदी पूछा जा सकता है, दिल्ली में रहने वाले हो तो ये वाला याद करना है। दो बहुत ही ज्यादा स्टेडियम आपसे पूछा जा सकता है, पूछ लेगा तो चारों में से कोई भी पूछ लेगा, कम से कम दो आपको पता होना चाहिए। चलो बेटा अब आगे चलते हैं। आपको याद रखना जितना दे रहा हूं बेटा आपको सभी रिवीजन करके तभी एग्जाम में जाना है, और जितना जनरल नॉलेज से मैं दे रहा हूं इससे बाहर पढ़ने की कोई जरूरत आपको नहीं है। नेक्स्ट चलो, फिफ्थ नंबर टॉपिक क्या है। फिफ्थ नंबर टॉपिक वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इनमें क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट टर्म्स इन स्पोर्ट्स। अब आप जानो कौन कौन से टर्म्स है और कौन कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। आप देखो इसमें गोला क्या है, गोला में हमारे क्या होते हैं, फुटबॉल और हॉकी आते हैं। रन में क्या होता है, रन में क्रिकेट के लिए किया जाता है। विकेट में भी क्रिकेट होता है, ओवर में भी क्रिकेट होता है, और बाउंड्री में भी क्रिकेट होता है। ये सारे सेट किसके हैं बेटा, आपके क्रिकेट से रिलेटेड है। फिर हमारे इसमें क्या होता है, समाज होता है। समाज में क्या होता है, बैडमिंटन से रिलेटेड होते हैं। समाज के बाद बेटा फिर कौन को आउट है, जो कि बॉक्सिंग से रिलेटेड है। फिर सर्वे है जिससे क्या आती है, टेनिस से रिलेटेड है। फिर ड्राइबल है, ड्राइबल किससे है, बास्केटबॉल से रिलेटेड है। तो आप ये याद रखना जो टॉपिक दिया गया इंपॉर्टेंट टर्म्स इन स्पोर्ट्स है, ये टर्म्स भी आप याद रखना कौन से टर्म्स किसके लिए इस्तेमाल किए जाते है। नेक्स्ट अब बात करते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओलंपिक गेम्स। ये आपके अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसे भी मिस मत करना। ओलंपिक गेम्स जो होते हैं, ये ओलंपिक हेल्ड एवरी 4 इयर्स के बारे में होता है। ओलंपिक गेम जो होता है ये 4 इयर्स के लिए होता है। फिर हमारे सिंबल्स क्या होते हैं, 5 रिंग्स दिए जाते हैं, ऐसे बनाए जाते हैं। देन फिर क्या होता है, इंटरनेशनल ओलंपिक कम्युनिकेशन, मतलब IOS का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। आप लोग याद रखना इंटरनेशनल ओलंपिक कम्युनिटी होता है, ठीक है। इसके बारे में भी आप रखना, जो क्या करती है, ऑर्गेनाइज करती है ओलंपिक गेम को। अब इनमें से कोई भी चीज को मिस मत करना, ये बहुत ही ज्यादा ओलंपिक गेम से रिलेटेड टॉपिक है, आप इसे भी मिस मत करना। नेक्स्ट बेटा अब जो आपका टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या टॉपिक है, इसमें नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ कंट्रीज, कौन से कंट्री का कौन सा नेशनल स्पोर्ट्स है उसके बारे में भी अक्सर पूछा जाता है। सबसे पहले आप कंट्री देखो, नेशनल स्पोर्ट्स क्या है। जैसे इंडिया का क्या है, इंडिया का हमारे हॉकी है। देन USA का क्या है, बेसबॉल है। फिर हमारा इंग्लैंड का क्या है, क्रिकेट। जो आज क्रिकेट खेलते हैं बेटा ये कहाँ का नेशनल गेम्स है, इंग्लैंड का है। चाइना का क्या है, टेबल टेनिस है। जापान का जूडो है। कनाडा का आइस हॉकी है। फिर हमारा ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट है। याद रखना क्रिकेट 2 जगह का है बेटा, ऑस्ट्रेलिया का भी है और इंग्लैंड का है। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, इंडिया का क्या नेशनल गेम्स है, हॉकी है। और हॉकी के फादर किसे कहा जाता है पता है, सर ध्यानचंद को कहा जाता है, जिससे कि ये एक अवार्ड भी है। इस बात को याद रखना, उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। आपको नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ कंट्रीज में पता चल गया होगा। अच्छा होते तो बहुत है, लेकिन जो फैक्ट है जो इंपॉर्टेंट है, हाँ भैया यही आएगा एग्जाम में, उसी को दिया
चलो आगे। अब बात करते हैं, जब गेम पता चल गया तो अब 8 नंबर पे स्पोर्ट्स अवार्ड कौन कौन से होते हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले अभी जिनके बारे में, हॉकी के जादूगर के बारे में बात किए थे, मेजर ध्यानचंद के बारे में, ये आपका सबसे पहला अवार्ड आया है इसमें। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न क्या होता है, ये हमारा हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं अर्जुन अवार्ड क्या होता है, ये स्पोर्ट्स के लिए होता है। फिर द्रोणाचार्य अवार्ड्स क्या होते हैं, ये बेस्ट कोच के लिए होता है, जो क्या करते हैं, गाइड करते हैं प्लेयर्स को। फिर ध्यानचंद अवार्ड्स क्या होते हैं, अचीवमेंट क्या होता है, ये लाइफ टाइम के लिए दिया जाता है। होते तो बहुत है, लेकिन इनमें से ही अगर पूछेंगे आपसे, एग्जाम में पूछा जाएगा बेटा, तो इसी में से पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। नेक्स्ट चलो बेटा, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस स्पोर्ट्स एंड जीके से, जो हमारा जितना सीखे हम लोग, क्या क्या सीखे। सबसे पहले हम लोगों ने प्लेयर्स के नाम जाने, प्लेयर्स के नंबर जाने, दूसरे पे फेमस प्लेयर जाने, कौन से प्लेयर क्या थे, किससे रिलेट करते थे, तीसरा तक कप एंड ट्रॉफी के बारे में जाने, फोर्थ नंबर पे नेशनल स्पोर्ट्स और कंट्रीज के बारे में जाने, फिफ्थ पे ओलंपिक गेम्स के बारे में, ओलंपिक्स के बारे में जाने, सिक्स पे स्पोर्ट्स अवार्ड के बारे में जाने, सिक्स पे, सेवन पे स्टेडियम के बारे में जाने, और एट पे स्पोर्ट्स टीम के बारे में, ड्रम्स के बारे में जाने। इससे बाहर कुछ भी आपका नहीं आएगा। नेक्स्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए बेटा, आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं। इतने ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, अगर पूछने की हिम्मत हुई तो इसको स्पोर्ट्स से रिलेटेड। अगर थोड़ा बहुत बाहर से भी आ गया तो जितना नोट्स में बताया उसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना और उससे पढ़ लेना। इस क्वेश्चन से ज्यादा बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अब यहीं पर ये चैप्टर हुआ समाप्त बेटा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और एक बात याद रखना, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो दिए गए नंबर पे आप लोग मैसेज करिएगा। ओके।